हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज आप सभी का आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सूट का नाप किस तरह लेते हैं और किस तरह कटिंग करते हैं। देखो, ये जो है हमारा जो इसमें नीचे बॉर्डर है, हम इसको खोल के निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी लंबाई जो है थोड़ी ऊंची करनी है। उसको ऊपर से लगाएंगे। आप देख सकते हैं, देखो मैंने ये खोल लिया है। इसका जो नाप था जो इसमें लगा हुआ था ये बॉर्डर, अब हम इसे अलग से लगाएंगे। और ये बीच का निशान हमें इसका सेंटर बिल्कुल बीच का करना है। जो गले वाला हमारा सूट होता है तो उसकी जब हम कटिंग करते हैं तो हमें गले का ही सेंटर देखना होता है उसमें, क्योंकि दामन तो है ही नहीं। दामन तो हमने उसका हटा लिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच का ये निशान हमें, और ये इस तरह से अंदरली साइड से सीधे की तरफ से हमें ये देखना है कि ये जो गले के जो निशान है हमारे, जो कढ़ाई आ रही है हमारी, ये इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाना है अच्छे से। ये मिलाना है इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और ये हमें यहाँ से कट कर लेना है ऊपर से, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो जाए। और ये बिल्कुल एकसार आप देख रहे हो, ये नोक है जो मेरी इस गले की, ये बिल्कुल मैंने सेंटर में रखी है। और ये ऊपर तक बिल्कुल अच्छे से, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल ये भी सेंटर में कर लिया है। अब आपको अच्छे से इस पे प्रेस करनी है, और प्रेस करने के बाद इसे बिल्कुल इकसार करके बिछा लेना है। अब बिछाने के बाद अब हम देखते हैं अपना नाप। आप इस गले को इस तरह भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो, गोल भी कर सकते हो, वो जैसा आपकी पसंद हो उसी तरीके से ये दोनों तरीक़ों में गला बन जाएगा। अब देखो, ये इस तरह भी बन जाएगा, और आप चाहो तो उसे नोक की तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह से उसका डिजाइन बना हुआ है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसको निशान लगा के उसको वहाँ से कट कर देंगे। अब देखो, अब हम लेंगे इसकी सीधी लेंथ। हमें इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी इसकी 39, तो हम 39.5 पे निशान लगाएंगे। 39.5 पे आधा इंच हमारा मार्जिन का है। अब सीधा फुट्टा लेकर हम इसे सीधी इसकी लाइन बना लेंगे, बिल्कुल सीधी। ठीक है। अब हमें इस जो हमने ये जो लाइन बनाई है, इसके ऊपर से ही हमें ये बॉर्डर लगाना है। यहाँ हमारी 39 इंच तैयार है लंबाई। अब हम लगाएंगे ये 6.5 इंच का निशान है। ये हमारा तिहरे से लेकर नीचे तक जो हम मुड्ढे का लगाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सीधा सीधा हिसाब मैं बताऊंगी आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हमारा कमर का निशान है, यानी कि पेट का जो चेस्ट के नीचे लगाया हमने, वो 7 इंच पे लगाया। और ये है हमारा हिप का निशान। और हिप हम 13 इंच पे भी लगा सकते हैं, 14 पे भी, 15 पे भी, जितना भी कोई पहनती है। अब मैं 14 पे लगाया मैंने, ये 14.5 पे यहाँ से। और यहाँ कमर का था बीच में, और ये हमारा था हिप का निशान। अब हम इसे सीधी सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से। एक लाइन हमारी ये हो गई हिप की, और ये वाली लाइन है हमारी कमर की, और ये वाली लाइन है हमारी चेस्ट की। ठीक है। और जो ये हमने ऊपर की साइड लगाया वो हमारा तीरा है। ये तीरे का निशान है हमारा। ये हमारा चेस्ट का है ये वाला, और ये वाला हमारा कमर का है, कमर का जो पेट का बोलते हैं, कमर का। और ये हमारा हिप का निशान है, और ये हमारा दामन का निशान है, पल्ले का। तो अब ये हमारे सारे निशान लंबे लंबे लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। अब आपको फिटिंग पे ध्यान देना है। देखो, ये आप देख सकते हैं, ये हमने तीरे का लगाया है। तीरे में 14 इंच का हमारा तीरा था, तो हमने 7 इंच का निशान लगाया है। इसमें हमें मार्जिन कुछ नहीं लेना होता, ये इसमें हमारा इसी में ये हो जाता है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगी, ये हमारी जो चेस्ट हमने नाप लेकर आपको बताया था वो थी 33। अब 33 को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इंची टेप को। बहुत आसान तरीका है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो तब भी बहुत आसानी से समझ लोगे। और अभी एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारा चौथाई हिस्सा हो गया, चौथाई हिस्सा हो गया। ठीक है। अब हम इसे एक बार, ये हमने कर लिया, हमारा ये चौथाई हिस्सा। अब हम खोल के देखेंगे इसको कितना हुआ। ये हुआ हमारा, देखो ये हुआ हमारा 8.25, 8.25 से हमारा 2 सेंटीमीटर कम है।
अब हम इसमें आधा इंच और बढ़ाएंगे लूजिंग के लिए। अब 7:45 हो गया, ये 8:45 हो गया हमारा, 8:45। अब 8:45 का हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये आधा इंच हमने जो है मार्जिन का, इसमें आधा इंच जो लूजिंग देंगे हम, वो लूजिंग है इसमें हमारी आधा इंच की। अब ये हमारा जो कमर थी, पेट हमने नापा था वो 27 था। अब 27 में हमने इंची टेप को जो इसे इस तरह से किया है, आपको दिखा रहे हैं जैसे मोड़ के, और ये एक बार और हमने मोड़ दिया है, चौथाई हिस्सा हमने इंची टेप का कर लिया है। इसे आपको बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा 6.25 है, 6.25, और इसमें भी हम इसी तरह से आधा इंच जो लेंगे फालतू लेंगे, जो हमें लूजिंग देनी है। तो ये भी हमें 7.25 का लगाना है। ये हमारे बिल्कुल फिटिंग के निशान हैं। और अब हमारे जो है वो हिप आए थे 35.5। अब हम इसे भी इसी तरह से इंची टेप से फोल्ड करेंगे। 35.5 आया था ना, तो अब हम इसे 35.5 पे इंची टेप को लेकर आएंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। अभी हमारा 2 हिस्सों में हो गया, अभी हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये चौथाई हिस्सा हो गया हमारा। अब चौथाई हिस्से में आप देख सकते हैं ये कितना है हमारा, ये 8.25 आया। अब हम इसमें आधा इंच की लूजिंग देंगे, आधा ये और आधा ये हमारा होगा, आप देख सकते हैं 9.5 से 1 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9.5 भी रख सकते हैं अगर थोड़ी लूजिंग पहननी है। तो ये कॉटन है, हम 9.5 ही रखते हैं इसे। तो ये 9.5 का लगाएंगे हम हिप का निशान। आप देख सकते हैं ये 9.5 का है। आधा इंच की हमने लूजिंग दी है इनमें। जितना भी हमने फिक्स नाप लिया था उससे आधा इंच की लूजिंग। दामन में कोई लूजिंग नहीं है, दामन हमारा 19 था, तो हम यहाँ पे 9.5 का निशान लगाएंगे। ये हमारा 9.5 है। वैसे तो अगर हम एक बार को नहीं नापे दामन तब भी चलता है, क्योंकि हिप के बराबर सीधा फुट्टा खींच लो, जितना भी आएगा वो उसी में ही फिक्स होगा। अभी हमने सीधा निशान बनाया है हिप से और पल्ले तक। और अब हम आप देख सकते हैं इस पट्टी को हमें इधर से नहीं इस्तेमाल करना, ये जिधर से उभरी हुई है, बाहर को निकली हुई है, ये चेस्ट के निशान हमें यहीं से इसके ऊपर से लेके और कमर तक इस तरह से हमें ये लगाने हैं इस साइड से। और ये जो अंदर की साइड है, अब हमें जो जिसका बड़ा पेट होता है उसका उस साइड से निशान लगाना है, और जिसका पतला पेट है, ये अभी लड़की है तो इसका हम इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से अंदर की साइड से, क्योंकि थोड़ा पेट पतला है तो इसकी फिटिंग जो है इस तरह से आएगी। और नहीं तो हम उस तरह से लेते अगर किसी का पेट उभरा हुआ होता बाहर की साइड को। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये इतने सीधे निशान है, उतने सही कि आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी लगाने में। और इसको हल्का सा क्रॉस करके मुड्ढे से, जो हमारा मुड्ढा है उससे और इस साइड हल्का सा क्रॉस करके इसको फट्टी को इस तरह से निशान लगाना है। आधा इंच हमें ऊपर से कंधी को गिराना है, उसको भी निशान लगाना है। अब आधा इंच जो देंगे हम, ये हमारा आगे का पल्ला है, एक ही पल्ला बिछा रखा हमने। अब हम इसमें आधा इंच की गहराई देंगे, गोलाई देंगे इस तरह से, हल्की सी गोलाई बना लेंगे ऐसे, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से गोलाई बना लेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से गोलाई बनाएंगे। ये हमारा जो है हमारा मुड्ढे का निशान है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला हम 3 इंच का भी पहन सकते हैं, 2.5 इंच का भी, नॉर्मल 2.5 इंच है या 3 इंच या 3.25 इंच। और जो ज़्यादा ही बड़े गले पहनती हैं बिल्लोज वगैरह के या बड़े बड़े कुर्ते, उनको 4 इंच भी कर लेते हैं। अब हमें ये इस तरह से गला बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा ही गला पहनते हैं, तो इस तरह से हमें ये निशान लगाने हैं। अब देख सकते हैं ये वो हमारा तीरे का निशान है, जैसे मैं आपको पेन से बता रही हूँ, देखो। और ये हमारा मुड्ढे का निशान है, और ये हमारा कमर का निशान है, और ये हमारा हिप का निशान है, और ये नीचे हमारा दामन का निशान है। और ये हमने दामन इस पर जो हमने खोला था इसका, वो इस पर हमें लगाना है। अब ज़्यादा इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझने की बात है। सिर्फ मैंने बहुत ही कम निशान में आपको सूट की कटिंग बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ इसमें मैंने निशान बताए, 3 निशान है इसमें, और इसमें आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने की। आप ट्राई भी कर सकते हैं, अगर कटिंग ना करनी है ऐसे ट्राई कर लो निशान लगा के,
और फिर उसको हटा के धो के फिर दोबारा उसी पे निशान लगा लो। तब तक आपको अच्छे से ना निशान लगाना है, तब तक लगाते रहो। अब हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से हमारा कोई मार्जिन नहीं होता, ना बढ़ाना होता, उसी पे काटना होता है। और ये निशान पे ही हमें बिल्कुल सही करके इसकी कटिंग करनी है। और जब भी हम मुड्ढे की कटिंग करें तो हमें कैंची की चोंच से कटिंग करनी है, पेट से नहीं करनी, क्योंकि कैंची की चोंच उतना ही काम करेगी। अगर हम पेट से कटिंग करेंगे तो पता नहीं वो कैंची ज़्यादा भी चल सकती है, तो आगे भी बढ़ सकती है। अब हमें ये निशान लगाने हैं मार्जिन के। ये हमें 1-1.5 इंच का मार्जिन इसमें छोड़ना है, ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी ढीला टाइट करने के लिए। और मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना, 1 या 1.5 इंच का मार्जिन बहुत होता है, नहीं तो सूट की जो फिनिशिंग होती है ख़राब हो जाती है। ये इस तरह से हमें इस पर कटिंग करनी है। जब तक आपको अच्छे से कटिंग ना है, जब तक आपको मार्जिन के भी निशान ज़रूरी है लगाने, ताकि कभी आप भूल जाओ, ऐसा ना हो हम निशान पे कटिंग कर दें। आप देख सकते हैं ये हमारे जो हैं ये, अब हमारे ये हिप पे जो था वो कुटका लगाया हमने, और ये कमर पे कुटका लगाया है, और ये हमारा ऊपर का चेस्ट का कुटका है, और ये हमारा गले का है। ठीक है, अब ये हमने ऊपर से सब फाइनल कर चुके हैं हम। और ये हमारा दामन का कुटका है। यहाँ से हमें इसको मोड़ना है, और जहाँ निशान है यहाँ पर हमें बॉर्डर लगाना है। और ये हमने मार्जिन का रखा है, ये हमें मोड़ना है अंदर को। ठीक है, और अब हम इसके नीचे के जो है निशान उठाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के धीरे धीरे नीचे की साइड से, इस तरह से, ये इस तरह से। ये इस तरह से सारे निशान हमें उठाने हैं। अब हमें ये उल्टे की साइड करके इस तरह से, और इसे भी बिल्कुल सीधे इस तरह से निशान जहाँ जहाँ पर भी है, अब ये हमारे इसी तरह से हमें इसके निशान उठाने हैं। अब ये हमारा जो आगे का पल्ला है ये हमारा कट के तैयार है। अब हमने पीछे का जो पल्ला है वो बिछाया है, और जितना भी हमारा आगे का पल्ला है उसी के हिसाब से हमने पीछे का पल्ला बिछाया है, क्योंकि इसमें हमें कपड़ा ख़राब नहीं करना, हमें आस्तीन बनानी है इसमें से, नहीं तो हमें आस्तीन जोड़ की करनी पड़ जाएगी। तो बहुत ध्यान से पीछे का पल्ला बिछाना है। जब भी हम पीछे का दामन बिछाए बहुत सोच समझ के बिछाए, कपड़ा ज़्यादा ख़राब ना करें उसमें। अब हमें ये इसी के ऊपर रख के, अब ये तो देखो हमारा जो तैयार था पल्ला, इस पर हमारा बॉर्डर लगेगा, उससे हमें वो फालतू रखना है नीचे वाला मोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें तुरपाई होएगी पीछे वाले में। आगे वाले में जो था वो हमारा दामन लगेगा, जो हमारा वो बॉर्डर बना हुआ है। तो हमें इसके ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से इसको खूब बेहतरीन तरीके से इसे बिछाना है, इस तरह से बिल्कुल। और इससे हमें हल्के हल्के आधा इंच, इसमें बैक है ये हमारी पीछे की, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कटिंग करनी है। पहले हमें इससे निशान लगाना है चाक से, ताकि हमें दिक्कत ना हो कुछ। इस तरह से हमें इस पर निशान लगाने हैं। आप देख सकते हैं ये आधा इंच का हमें पीछे का पल्ला फालतू काटना होता है। ये इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, और निशान पे ही हमें इसे काटना है। देखो मैं कटिंग कर रही हूँ, कैंची की चोंच से कटिंग कर रही हूँ मुड्ढे की, क्योंकि मुड्ढा जो होता है ना उसमें कपड़ा कम होता है, और उसमें अगर हम कैंची की पेट से कटिंग करते, कई बार ऐसा होता है, जो हमारी क्लास में जो मेरे पास सेंटर में लड़कियाँ हैं वो पेट से करती हैं, तो वो बहुत आगे तक का कैंची चल जाती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी से, अब देखो मैं पेट से कटिंग कर रही हूँ, चोंच से इतनी नहीं कर रही हूँ। और मुड्ढे का जब काम होता है, गले का काम होता है, तो हमें चोंच ही इस्तेमाल करनी होती है कैंची की। और कुटके पे भी हमें ज़्यादातर चोंच ही इस्तेमाल करनी होती है, आगे आगे की कैंची का जो आगे का हिस्सा है वो इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमें कुटके लगाने हैं बराबर, और एक कुटका बीच में लगाया गले का जो सेंटर का है। अब ये यहाँ से हमें जो मोड़ना है, ये हम यहाँ से हम बॉर्डर लगाएंगे, और ये हम इसका मार्जिन का कपड़ा है, और ये यहाँ से हमारा नीचे का पल्लू है जो हम मोड़ेंगे। और जो थोड़ा जो नीचे है इसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं, ये फालतू कपड़ा है। अब ये हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल कट के तैयार है, और ये हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे और पीछे के पल्ले को इस तरह से मोड़ देंगे। और 39.5 हमारी जो कमीज़ की जो लंबाई थी कुर्ती की वो तैयार है। अभी हम बैक का गला काटेंगे पीछे का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको नाप लेके बताया था, तो ये मुझे 6 इंच का गला रखना है। तो आप देख सकते हैं मैं 6.5 इंच की कटिंग करूँगी। यहाँ पे आधा इंच मार्जिन का है, और 6.5 पे निशान लगाया, और ये देखो 2.5 इंच मैंने नीचे से निशान लगाया,
वो इस तरह से सीधा कर लिया। और फिर ये भी इस तरह से भी बिल्कुल सीधा कर लिया, सीधी लाइन बना ली। और अब इसको हमें हल्के से यहाँ से गोलाई देनी है। जैसे कि हमने मुड्ढे में गोलाई दी थी उसी तरह से हमें यहाँ पर भी गोलाई देनी है, इस तरह से। और इसे अच्छे से रख के और कैंची से ये भी हमें कैंची की इसी से आगे से कटिंग करनी है, नोक से ही कटिंग करनी है इसकी भी। आप देख सकते हैं कि ये हम नोक से ही काम करते हैं इस पर। और ये अब हमारा गोल गला कट चुका है। अब मैं आपको अच्छे से इसे दिखा देती हूँ, आप अच्छे से समझ लेंगे। इस तरह से ये मेरा बिल्कुल गोल गला कट के तैयार है। 6 इंच मैं आपको दिखा देती हूँ, 6.5 इंच मैंने कटिंग की है इसकी। और 6 इंच मेरा ये तैयार रह जाएगा सिलने के बाद। और अब हम कटिंग करते हैं हम आस्तीन की। ये मेरा पीछे के पल्ले में से कपड़ा बचा है और ये मेरा आगे के पल्ले में से कपड़ा बचा है, क्योंकि आगे के पल्ले में गला था ना, तो गले की वजह से 2 पट्टियाँ निकली हैं। और ये जो पीछे का पल्ला हमारा प्लेन था, तो इसमें हमने एक साइड से कपड़ा बचाया है। तो इसमें हमारी जो है बाजू बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमें जोड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा। कटिंग कभी भी करो, कपड़े को सीधा अंदर रखो, उल्टा बाहर रखो। चौक के निशान जो आएंगे उल्टे पर आएंगे। अब इस तरह से इसकी 4 तय कर ली हमने, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब ये हमारी 2 बाजू हैं, दोनों बाजू हम इसी में ही काट लेंगे। अब हमें लेंथ रखनी थी, जैसे कि नाप लिया था हमने, आपको बताया था हमें रखनी है इसकी 17, ठीक है। और हम 17.5 पे निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन का होगा इस तरह से। और ये कपड़ा हम जो फालतू है कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अब जो है, जो हमने उसकी मोहरी नापी थी, जैसे कि आपको हमने बताया था नाप में 9.5, और 9.5 के हमें आधा करना है, तो हम यहाँ करेंगे 4.5, 4.5 पौने 10। वो अपने उसके हिसाब से करना है, लूज टाइट जो होनी होती है, तो उसी हिसाब से हमें ये करनी है। 9 का निशान अब यहाँ से सीधा लगा लेना है बिल्कुल। ये हमें 8 इंच करना है, मुड्ढे का जो निशान लगाना है हमें 8 इंच का लगाना है। इस तरह भी आप मुड्ढे को नाप सकते हैं। अगर हमें बाजू का अपना लेना है हिसाब, आप देख सकते हैं, देखो कुछ नीचे से जाएगा कुछ ऊपर से जाएगा, तो इसमें हमारी जो हमें जो बाजू चाहिए वो 8 इंच की हमारी बिल्कुल फिक्स आएगी। अब 8 इंच आप देख सकते हैं, 8 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से 3.5 पे लगाना है। 3 पे भी लगा सकते हैं, 2.5 पे भी लगा सकते हैं, वो अपने फिटिंग के ऊपर बात है। लेकिन हमारी 3.5 की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो हम इसे सीधा यहाँ से एक लाइन बना लेंगे इस तरह से सीधी। और एक जो हमारी ये सेफ पट्टी है, इससे हम इसको इस कोने से लेके और वहाँ तक बिल्कुल सीधी पट्टी, इस तरह से पट्टी का निशान लगा के बिल्कुल सीधा बाजू बना लेंगे। अब इस तरह से हमें ये मुड्ढे का निशान लगाना है, इस तरह से हल्का सा गोलाई में। 3.5 इंच पे हमें ये ऊपर की साइड से 3.5 पे हमें ये मुड्ढे का जो निशान है, और गोलाई में इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, इस तरह से। और अब आप इधर से भी वही 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है इस तरह से। ये इसलिए है कि कभी हमें ढीले टाइट करनी पड़ जाती है बाजू, तो हम उसमें मार्जिन छोड़ते हैं। और ये यहाँ से इस तरह से, और ये इस तरह से, और इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। और अब हम इसे अपनी साइड खोल लेंगे, और खोलने के बाद आप देख सकते हैं, मुझे अब ये आगे की जो गहराई है उसकी कटिंग करनी है। ये आधा पौन इंच की इस तरह से, ये इस तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है, कट तक जहाँ बीच का सेंटर है वहाँ तक। और ये अब
ये मेरा आगे का हिस्सा है और वो पीछे का है। आप देख सकते हैं कटिंग हमारी तैयार है और बाजू भी कट के तैयार है। वो कितने अच्छे से मैंने समझाया, और आप भी ट्राई करना और कटिंग करके देखना। जो जैसे कि आपको जो अगर आप कपड़े पे नहीं, कपड़े की कटिंग नहीं कर सकते तो वैसे ही खाली सूट पे किसी भी कपड़े पे निशान लगा के देख सकते हैं।